सूरज की रोशनी में और मुस्कुराते चेहरों में। मिया, सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ, आई एम सॉरी, मैं बस थोड़ी नर्वस हो गई थी। क्या मैं फिर से ट्राई करूँ? हाँ, ज़रूर करो, कोई जल्दी नहीं है। सूरज की रोशनी में और मुस्कुराते चेहरों में मैं पाऊँ तुझे और सुनूं तुझे और तलाश मुझे बस। मिया, तो ये कान का इन्फेक्शन नहीं है। ऑडियोलॉजिस्ट से बात करने के बाद और कुछ डायग्नोसिस करने के बाद ये पता चला है कि आरएसएस डेनलोस सिंड्रोम है। ये एक दुर्लभ संयुक्त उतरक विकार है और मध्य कान के ध्वनि संचालक तंत्र को प्रभावित करता है, जिसकी वजह से तुम्हें अजीब आवाज सुनाई देगी। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? ऐसे अचानक से ये कैसे हो सकता है? लेकिन कुछ चीजें हमारे हाथ नहीं होती। अक्सर ये वंशानुगत होता है, लेकिन कभी कभी ये सिर्फ दुर्भाग्य होता है। मतलब आप कह रही हैं कि हमारी वजह से हुआ है? जेनेटिक्स कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, इसमें किसी की गलती नहीं है। मिया, रिंगिंग के अलावा तुम्हें क्या सुनाई देता है और क्या तुम कुछ बता सकती हो? मैं बस जब भी म्यूजिक सुनती हूँ तो वॉल्यूम बहुत लाउड कर देती हूँ। पर ये तो नॉर्मल बात है। मेरा मतलब काफी सारे बच्चे आजकल म्यूजिक तेज सुनना पसंद करते हैं। जब ये घर पर होती है मैं कई दफा इसे आवाज कम करने के लिए कहती हूँ, है ना? ओके, मुझे आपसे ये पूछना है कि आपको वॉल्यूम बढ़ा चाहिए इसलिए आप बढ़ाते हैं या आपको करना पड़ता है? मैंने पहले कभी इस बारे में सोचा नहीं है। ऑडियोलॉजिस्ट के अनुसार आपका स्कोर मध्यम गंभीर श्रवण हानि वाले किसी व्यक्ति के अनुरूप है। आपकी उम्र के किसी व्यक्ति के लिए ये बेहद असामान्य है। देखिए डॉक्टर, इसका कोई इलाज तो होगा ना? मतलब कोई सर्जरी या फिर कोई मेडिसिन वगैरह? बदकिस्मती से इसका कोई दूसरा इलाज नहीं है। मैं समझी नहीं, आप कहना क्या चाहती हैं? बीमारी के नेचर के कारण आपके सुनने की क्षमता तब तक कम होती रहेगी जब तक कि आप अपनी सुनने के संबंधी सभी फंक्शन पूरी तरह से खो न दें। मैं बहरी हो रही हूँ? हाँ। ये क्या बकवास है? ये बहरी कैसे हो सकती है? ये जवान है, ये कॉलेज जा रही है और म्यूजिक भी सीख रही है। डॉक्टर, आप बताएं, कोई थेरेपी या कोई ट्रीटमेंट तो होगा जिससे ये ठीक हो सके? आप दूसरी राय लेने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन मेरी सिफारिश है कि मिया को अपरिहार्य के लिए तैयार करने के लिए समय लेना चाहिए। और मैं आपको कई सहायक समूहों, कुछ ASAL ट्यूटर्स के बारे में बता सकती हूँ। साइन लैंग्वेज? आप कैसे ऐसा कह सकती हैं? क्या आप दोनों प्लीज 2 मिनट के लिए शांत रहेंगे? मेरे पास कितना समय है? ये हर पेशेंट्स के लिए अलग काम करता है। जहाँ तक मेरी जानकारी है कुछ हफ्ते, अगर तुम लकी हो तो कुछ महीने भी हो सकते हैं। म्यूजिक मेरे लिए सब कुछ है, मैं उसे नहीं छोड़ सकती। मेरा एक ही सपना है, प्रोफेशनल सिंगर बनना। अगर मैं सुन ही नहीं पाऊंगी तो ऐसा कैसे कर पाऊंगी? पता है तुम्हारे लिए मुश्किल है और तुम्हें लगा होगा कि ये कभी नहीं हो सकता, लेकिन जब जिंदगी बदलती है तो कभी कभी हमारे सपने भी बदल जाते हैं। मैं 1 मिनट में वापस आती हूँ और कुछ ब्रोशर्स भी लाती हूँ, ठीक है? सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम तुम्हारे लिए हेयरिंग एड ले लेंगे जो तुम्हें स्कूल में मदद करेगा। मुझे जाना होगा, मुझे पढ़ाई या तुम अभी यहाँ से नहीं जा सकती। मैं जानती हूँ वो आकर क्या कहेंगी। मैं म्यूजिक नहीं छोड़ सकती। बेटा, तुम्हारे पास दूसरा कोई चारा भी नहीं। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं नहीं छोड़ूंगी। म्यूजिक ही मेरे लिए सब कुछ है और अगर कोई आकर मुझे ये कहता है कि तुम्हें इसे छोड़ना पड़ेगा तो मैं ये नहीं कर पाऊंगी। मिया, मिया रुको। गुड मॉर्निंग। आप लोग अपना डेस्क क्लीन करो और डेस्क पर बस ब्लू बुक और हाथ में पेंसिल चाहिए। तो इस पहले सेक्शन में मैं कुछ बजाने वाला हूं। आप लोगों को ये देखना है, ये बताना है कि मैं कौन सी धुन बजा रहा हूं। क्या आप तैयार हैं? ठीक है।
तो जैसा मुझे बताया गया है कि हाल ही में आपके ग्रेड में गिरावट आ रही है, और मैं जानता हूं हर चीज में मदद नहीं कर सकता, लेकिन मैं हर संभव प्रयास करूंगा जिसकी तुम्हें जरूरत है, ठीक है? और मैंने आज तुम्हारे पढ़ाई करने के तरीके को बदलने की संभावना, उस पर चर्चा करने की बात की है। आई एम सॉरी, मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या आप मुझे अपने ग्रेड्स के बारे में पूछ रहे हैं? मैंने आपके प्रोफेसर से बात की है और वो सभी मेरी बात से सहमत हैं कि अब आप कोर्स नहीं कर सकती। अगर तुम्हें यहीं से डिग्री हासिल करनी है तो तुम्हें और भी विषयों पर ध्यान देना होगा। रुकिए, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप क्या कह रहे हैं। क्या आप मुझे म्यूजिक क्लास से बाहर निकाल रहे हैं? हम आपको सफलता का सर्वोत्तम मौका देना चाहते हैं। यहाँ ढेर सारी अन्य डिग्रियां उपलब्ध हैं जो हम प्रदान कर सकते हैं। शायद आपको फिल्म, मीडिया अध्ययन या फिर इतिहास में रुचि होगी। सभी कला जगत के भीतर ही है। लेकिन मुझे तो म्यूजिक चाहिए और बस उसी के लिए मैं यहाँ आई हूँ और उसी के लिए बस कॉलेज ज्वाइन किया। आपको यहाँ रहने के लिए हम रास्ता खोजना चाहते हैं। आपके प्रोफेसर साथ ही आपकी बहुत प्रशंसा करते हैं। पिछले कुछ महीनों की घटनाओं से पहले आप क्लास में हमेशा टॉप पर रहती थी, लेकिन तुम्हारे जीवन में जो भी चल रहा है उससे शायद तुम पढ़ाई नहीं कर पाओगी। लेकिन मुझे किसी और चीज की पढ़ाई नहीं करनी। ठीक है, बचपन से म्यूजिक ही मेरे लिए सब कुछ रहा है और आप कह रहे हैं कि मुझे उसे छोड़ना होगा? आपके प्रोफेसरों और मुझे परिस्थितियों को देखते हुए आगे बढ़ने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। मैं माफी चाहता हूँ, सच में मुझे माफ कर दो, लेकिन हम कोशिश करेंगे। और अगर मैं इसके लिए ना मानूं तो? मिस डेविस, आप बहुत ज्यादा टैलेंटेड हैं, लेकिन हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। ये डिग्री बदलना है या इसे छोड़ देना है। हाँ तो ठीक है, मुझे लगता है जो कुछ भी लिस्ट में था वो सब हमने ले लिया है। और रुको, दूध लेना तो मैं भूल ही गई। तुम यहाँ रुकना चाहोगी? मैं बस जाकर ले आती हूँ। बिल्कुल। ओके। ठीक है, हो गया। सुनो, ये देखो, अमेरिका गॉट टैलेंट अब होने वाला है यहाँ पर, तो उसके ऑडिशंस होंगे। ये तो अच्छी बात है। तुम्हें एजीटी पसंद है ना? एजीटी से प्यार करती थी, अब नहीं करती। क्या अब हम चले? सुनो, मैं जानती हूँ कि पिछले साल जब तुमने ना सुनने की वजह से अपना स्कूल छोड़ दिया था और म्यूजिक भी छोड़ दिया था, ये चीजें तुम्हारे लिए आसान नहीं थी और ये सब हमारे लिए भी आसान नहीं था बेटा। अब तुम काफी स्ट्रांग हो गई हो। तुम्हारे पापा और मुझे बहुत प्राउड है बेटा तुम पर। उम्मीद है कि ये तुम जानती हो। मुझे याद है कि तुम हमेशा कहती थी कि तुम्हारी बकेट लिस्ट में सबसे ऊपर म्यूजिक था और तुम्हें सिंगर बनना था। तुम हमेशा अपने पापा और मुझे वहाँ सोफे पर बिठाकर जजेस बनने की एक्ट करती थी। मैं जानती हूँ, मुझे याद है। अगर कोई रास्ता है कि हम अपने पास्ट को बदल सके, अगर किसी तरह की सर्जरी करा सकते, कुछ तो कर सकते हम, ताकि तुम फिर से सुन सकती और अपना म्यूजिक एंजॉय कर सकती, तो इसके लिए मैं कुछ भी कर जाती। अगर सच में ऐसा हो सकता तो। जानती हूँ, लेकिन ये सब पहले की बात है, अब फर्क नहीं पड़ता। हमें जाना चाहिए वरना दूध खराब हो जाएगा।
तुम्हें उसका चेहरा देखना चाहिए था। जिस दिन से उसे ये बीमारी हुई है वो आज तक उतनी ही उदास है, उससे निकल ही नहीं सकी। हाँ, उसने बस सुनने की शक्ति नहीं खोई है, उसने वो सब कुछ खोया है जो उसे पसंद था। सोचती हूँ कि काश हम उसकी मदद कर सकते। मैं तो उसकी माँ हूँ, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए थी, पर मैं कुछ नहीं कर पा रही। तुम इस बात का बुरा मत मनाओ। हमने बहुत सारे एक्सपर्ट्स देख लिए और सबका यही कहना है। मुझे लगता है इस बात को भूल जाना ही अब सही होगा। मतलब वो म्यूजिक में अपना करियर नहीं बना सकती क्योंकि वो जो गाती है वो सुन नहीं पाएगी। तुम जानते हो कि वो म्यूजिक को सिर्फ सुना नहीं करती थी, वो उसे महसूस करती थी। काश मैं कुछ करके वो एहसास वापस ला सकती उसके लिए, तो शायद हमारी बेटी खुश हो जाती। मेरे ख्याल से हमें अब सच्चाई मान लेनी चाहिए। तुम जितनी जल्दी सच्चाई मान लोगी उतना ही अच्छा होगा तुम्हारे लिए। हाँ, बस मुझे एक छोटा सा काम है, मैं लंच तक घर वापस आ जाऊंगी। लव यू, बाय। मैं नहीं समझ पा रही ये काम कैसे करेगा। मैंने उस आदमी से वहां पर बात की जो स्टोर पर था। ये तुम्हें तुम्हारी टोन और तुम्हारी पिच बताएगा, ये सब कुछ दिखाएगा। उसका कहना है कि इससे तुम गाने की कोशिश कर सकती हो। लेकिन डॉक्टर ने कहा कि ये इम्पॉसिबल है। डॉक्टर ने कहा कि तुम कभी सुन नहीं पाओगी, पर उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा कि तुम दोबारा गा नहीं सकती। तो क्या मैं गाना म्यूजिक सुने बिना गाऊंगी या ये सब कैसे काम करेगा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम्हें उसे सुनने की जरूरत ही नहीं है, तुम्हें उसे महसूस करना है। इसके लिए तुम स्कूल भी गई थी। तुम्हें उस रेफरेंस को बस इस्तेमाल करना है सोचकर, चाहे तुम सुन सको या ना सुन सको, पर तुम ये कर सकती हो। और इससे तुम वापस स्टेज पर आ सकती हो और तुम्हें बस अपने सपने के बारे में सोचना है। लेकिन मैं कई सालों से गा नहीं पाई हूँ, तो मेरा मतलब कि मैंने ट्रेनिंग ली है, लेकिन जब आप म्यूजिक सुन पाते हो तो आप अपना गाना पूरा नोट्स और बीट्स पर गाते हो। तो ठीक है, तो ये तुम्हारा म्यूजिक के साथ एक नया रिश्ता होगा और ये अलग होगा। पर कुछ ना होने से कुछ होना तो अच्छा है ना। जानती हूँ तुम इसे सुन नहीं सकती, पर देखो तुम्हारी जो आवाज है वो तुम्हारे साथ है। तो क्या पता तुम इससे प्रैक्टिस करके हो सकता है तुम तैयार हो जाओ अगले महीने अमेरिका गॉट टैलेंट के ऑडिशंस के लिए। और अगर ये काम कर भी गया तो ये कैसे कह सकते हैं कि अमेरिकाज़ गॉट टैलेंट मुझे आने देगा? उसमें जाने के लिए हजारों सिंगर्स ऑडिशन देते हैं जिन्हें म्यूजिक सुनाई देता है और वो कोई भी गाना गा सकते हैं। क्योंकि तुम्हारे अंदर जब एक पैशन होता है तो लोग रुक जाते हैं और वो सुनते हैं कि आखिर तुम कहना क्या चाहती हो और गाना चाहती हो। मेरी बात सुनो, आखिर में सब कुछ तुम पे डिपेंड करता है, पर मैंने जो किया मुझे लगता है इससे तुम्हें जरूर मदद मिलेगी। Sometimes I play it safe, and you can see it. It's easy for me to show, but sometimes I'm really brave, and that just means that I'll try again tomorrow. It's my doubt creating mountains where the valleys used to be. Gotta change perspective if I really want to see that sunrise over the water. I swam over and under, get lost in all the wonder, never call it quits, no. When life hit me apart, I went faster and farther. I just gotta remember I was made for this. I was made for this.
तुम बहुत अच्छा कर रही हो। अभी कुछ नहीं कह सकते। तुम्हारे पापा ने और मैंने इतने दिनों से तुम्हें प्रैक्टिस करते सुना है और तुम अब रेडी हो। मिया डेविस। और वो हम हैं। चलो अब तुम नेक्स्ट हो, तो तुम ये याद रखना, इंजॉय करना और रिलैक्स रहना, और ये याद रखना कि बस तुम सब कुछ कर लोगी और मुझे पता है सब अच्छा होगा, ठीक है? और हाँ, उन्होंने मुझे बताया था कि वहाँ पर एक ट्रांसलेटर रहेगा, तो तुम्हें वहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और मैं तुम्हारा यहाँ पर बैक स्टेज इंतजार करूंगी। ओके ओके। आई लव यू। लव यू टू। जाओ। मेरा प्यार सबसे बड़ा है। मुझे माफ करना, लेकिन आप वो नहीं हैं जिसकी हमें तलाश है। आपको ऐसा लगता है? मैंने कुछ और भी कहा गा आप सकती इसके हूँ। काबिल बिल्कुल नहीं हैं। आप जा सकती हैं। ठीक मार्शल, इनकी मदद करो। यहाँ से चलिए। क्या हाँ, आपको आइए। सच में जी, लगता जी, है? आइए। अरे चलिए अरे, चलिए ना। मुझे एक और फिर मौका कभी। दे दीजिए प्लीज, बस एक। हे, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मैंने तुम्हारा ऑडिशन प्रिपेयर करवाया था। आपसे मिलकर खुशी हुई। मेरी मदद करने के लिए बहुत बहुत नहीं, शुक्रिया। कोई बात नहीं। मुझे बहुत खुशी हुई जब उन्होंने मुझे बताया कि तुम सिंगिंग का ऑडिशन दे रही हो। ठीक है, आपकी बारी। चलो, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। हाय, तुम मिया हो है ना? और तुम हमारे लिए क्या करने वाली हो? मैं अपना एक ओरिजिनल सॉन्ग गाऊंगी। ठीक है, मैंने तुम्हारे बारे में सुना है, तुम सुन नहीं सकती। हाँ, मैं पिछले साल से ही सुन नहीं पाती। अच्छा, मुझे लगता है इस शो में ये पहली बार होगा। तो चलिए, आप शुरू कर सकती हैं। थैंक यू। लिखूं मैं अपनी कहानी, गाऊंगी अपनी धुन, हूँ मैं कहाँ से जानोगे तुम। सितारों में घर है, बसना है वहाँ, और जो भी मैं करूँगी पूरे दिल से। ये जहाँ और ये धुन इसकी हिम्मत मुझे है देती, निडर मैं हो गई। कहानी मैं सुनाऊं जो थी अनसुनी, क्योंकि यही है जिंदगी, तुम हारना नहीं। सुनो, मैंने इस शो में बहुत कुछ देखा है और जो मैंने आज जो देखा वो पहले कभी नहीं देखा। और ये तो बस मिया, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इसके लिए ट्रांसलेटर की जरूरत है। गोल्डन बजर मिलते ही ये तय हो गया कि वो अमेरिकाज़ गॉट टैलेंट के नेक्स्ट राउंड में जा रही है। मिया ने दोबारा गाने लिखना शुरू किया। वो इतना इंस्पायर्ड कभी भी नहीं हुई थी। हफ्ते दर हफ्ते मिया जजेस और ऑडियंस को इम्प्रेस करने में सफल हुई और इस तरह वो फाइनल राउंड तक पहुंच गई। हमारे पास 4 कंटेस्टेंट बाकी है, जो उसमें से आज एक बाहर हो जाएगा। अब जल्दी करो। बस हो जाए प्लीज। अमेरिका ने वोट दिया है और जो आज हमें छोड़कर जाने वाले हैं वो मिया डेविस। क्या वो हार कैसे सकती है? इट्स ओके, कोई बात नहीं है ना। उसने फिर भी बहुत अच्छा किया। मुझे उस पे प्राउड है। स्वीटहार्ट, मुझे माफ कर देना। हम जानते हैं कि तुम भी जीतना चाहती थी। प्लीज अब उदास मत होना। उदास?
किसने कहा कि मैं उदास हूँ? मैंने अभी लाखों लोगों के सामने गाया और फाइनल राउंड तक भी पहुंची। मैं उदास नहीं हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। क्या सच में? हाँ बिल्कुल। मैं जानती हूँ अगर जीत जाती तो बहुत खुशी होती, लेकिन मैं यहाँ तक भी पहुंची, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और मुझे यहाँ गाने का मौका मिला, बड़ी बात है। मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने ये बात कही। आइसक्रीम के साथ सेलिब्रेट करें? हाँ बिल्कुल। एक्सक्यूज मी, मिया। हाँ हाय। मैं सोच रहा था कि आप मेरे बेटे के लिए एक ऑटोग्राफ दे देंगी? हाँ बिल्कुल, मुझे ये करने में खुशी होगी। और ये किसके लिए करना है? केविन? बहुत प्यारा नाम है, क्या तुम भी सुन नहीं सकते? थैंक यू। असल में मैं आपसे कुछ और बारे में बात करना चाहता हूँ। दरअसल मैं एक टाउन में लेवल्स में काम करता हूँ और हम आपकी कहानी को दिखाना चाहते हैं। मैं सोच रहा था कि आप हमारे साथ एल्बम के लिए साइन करेंगे। मुझे साइन करने? अब रिकॉर्ड डील के लिए मैंने अपने बॉस से भी बात कर ली है। अब हमें लगा कि आपकी कहानी और आपके गाने अब लोगों तक पहुंचनी चाहिए और सच कहूँ तो ये मेरे पूरे परिवार को पसंद है। ये तो एक सपना पूरा होने जैसा है। बढ़िया, आप मुझे एक ईमेल भेज दो, हम अगले हफ्ते कुछ रिकॉर्ड कर लेंगे। हाँ बिल्कुल। और हाँ, ऑटोग्राफ के लिए थैंक यू। आपने मुझ पे बहुत बड़ा एहसान कर दिया। कोई बात नहीं। बाय। क्या आपने सुना? वो मुझसे एक रिकॉर्ड डील करवाना चाहते हैं। कौन जानता था जब हम उस डॉक्टर के क्लिनिक में बैठे हुए थे कि आज हम लोग यहाँ पर खड़े होंगे। अब तो आइसक्रीम पक्की बनती है। देखो, बात ये है कि जब तुम्हें डील मिल ही चुकी है तो मुझे लगता है कि हम आइसक्रीम पर सारे टॉपिंग्स अफोर्ड कर सकते हैं। आप जैसा भी चाहे। चलो। अजीब है, कोई ऑर्डर लेने आएगा? कितना टाइम हो गया है? शांत हो जाओ, वो बस आने ही वाला होगा। हाँ, बस आता ही होगा। मैं तब तक भूख से मर जाऊंगा। हे जॉनी, तुम इसकी वॉल्यूम कम करोगे? बंद करो इसे। जोर से बोलने की जरूरत नहीं है, सब लोग देख रहे हैं। तो क्या, देखने दो, मैं इन्हें थोड़ी जानता हूँ। माफ करना, इस टेबल पर आने में थोड़ी देरी हो गई। आप क्या खाना पसंद करेंगे? ओह हाँ, हम 10 मिनट से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ओह ठीक है, माफ करना, मैं ब्रेक पर था। तो मैं आप लोगों के लिए क्या लाऊं? मेरे बेटे के लिए तुम लाओ स्पेगेटी मैरिनारा, हाफ पोर्शन लाना और गार्लिक ब्रेड एक स्प्राइट के साथ, और मैं लूंगी संग्रिया और एक सीजर सैलेड। ठीक है। ड्रेसिंग आप साइड में दे सकते हैं। हाँ थैंक यू मैम, अभी लाया। और क्या आप केल की जगह पर रोमेन को रख सकते हैं? कोई बात नहीं, शुक्रिया। सर आपके लिए क्या लाऊं? क्या तुम ये सब नहीं लिखोगे? नहीं, मुझे याद रहेगा। श्योर हो? उसे याद रहेगा। हाँ ओके। मैं एक चिकन अल्फ्रेडो लूंगा और ड्रिंक के लिए ओल्ड फैशन बुलेट राय, उसके ऊपर 3 ब्लैक चेरीज और ऑरेंज स्लाइस बिल्कुल नहीं। ओके, शुक्रिया सर। ठीक है सर, ये सब कुछ जल्दी आ जाएगा, उससे पहले मैं आपकी ड्रिंक ले आता हूँ। और चेरीज लाना भूलना मत, वो जरूरी है। मुझे समझ में नहीं आता इसने ये सब लिखा क्यों नहीं। क्या ये मुझे एंजाइटी अटैक देना चाहता है? मैं यकीन से कह सकता हूँ ये ऑर्डर में गड़बड़ी करेगा। मुझे यकीन है कि ऑर्डर बिल्कुल सही आएगा। ओह, और मत भूलना कि हमें यहाँ से सीधा थेरेपी के लिए जाना होगा। जॉनी को हम तुम्हारी माँ के पास छोड़ देंगे। ओह हाँ, मुझे समझ नहीं आता मैंने अपना कीमती वक्त इन सब चीजों में बर्बाद क्यों किया, और हर बार यूं ही मेरे $100 वेस्ट हो रहे हैं। तुमने वादा किया था कि तुम तुम्हारे गुस्से पर कंट्रोल करना सीखोगे। मुझे गुस्सा नहीं आता है। और ये रहा आपका लाल संग्रीला। और
आपका ओल्ड फैशन चेरी और संतरे के टुकड़े के साथ। क्या कहा था मैंने? ये मेरा ऑर्डर नहीं है। आपने कहा 3 चेरी और 1 संतरे का टुकड़ा है ना? मैंने कहा था संतरे का टुकड़ा बिल्कुल नहीं, और 3 ब्लैक चेरीज। क्या ये तुम्हें ब्लैक दिख रही हैं? मुझे माफ कर दो। अगर तुमने पहले ही सब कुछ लिख लिया होता तो ये गड़बड़ नहीं होती। मैं तुम्हें बार बार कह रहा था कि लिख लो। सर मुझे माफ कर दीजिए, मैं दोबारा ले आता हूँ आपके लिए। मुझे माफ कोई करना। बात नहीं, हो जाता है। यकीन नहीं होता कैसे कैसे लोग हैं। टिम, थोड़ा शांत हो जाओ। मैं शांत हूँ। और हाँ, कचरा। मेरा इतना इंपॉर्टेंट मैच चल रहा है और ये कहती है कि बाहर जाकर कचरा फेंक कर आओ। मतलब ये इतनी इनसेंसिबल बात कैसे कर सकती है? मुझे समझ नहीं आता। मैं ये चीज 1 घंटे बाद भी तो कर सकता हूँ। हो सकता है कि वो आपसे कूड़ा बाहर निकालने के लिए इसलिए कह रही हो क्योंकि उन्हें जल्दी हो, बल्कि इसलिए क्योंकि वो घरेलू जिम्मेदारियों को एक साथ करने में महत्व देती हो। क्या आप इसे समझे? यस, थैंक यू। ओके, और मैं शांति से गेम देखना पसंद करता हूँ। क्या मैंने कोई बड़ी चीज मांग ली? ओके, दूसरे टॉपिक पे बात करते हैं। मुझे याद है आपने कुछ रेस्टोरेंट के बारे में बताया था। रेस्टोरेंट में कोई इंसिडेंट नहीं हुआ था। तुमने मेज पर हाथ मारा जिससे टेबल की सारी चीजें नीचे गिर गई और लोग तुम्हें घूर रहे थे। देखा, फिर से शुरू हो गई तुम। हर बार तुम्हें कोई ना कोई ड्रामा करना होता है। वहां सिर्फ 3 लोग थे। पर ड्रामा बड़ा था। तुमने जॉनी को डरा दिया। क्या सच में तुम उसे ऐसा बिहेव सिखाना चाहते हो? टीम, इतना उलझने की जरूरत नहीं है। मैं आपको आसानी से उभरते हुए देखता हूं। हम ये पता लगाए कि वो कहां से आ सकता है। 100% इसके माता पिता से। क्या ऐसा है टीम? क्या आपके माता पिता बहुत लड़ते थे? चलो अच्छे से खेलो, चलो। हैरोल्ड, तुमने अभी भी कचरा बाहर नहीं नहीं निकाला? डोलोरस, क्या तुम देख नहीं सकती? सिर्फ 3 मिनट बचे हैं। इसे निकालने में तुम्हें सिर्फ 1 मिनट तुम लगेगा। चिल्लाना बंद करोगी प्लीज? मुझे कुछ सुनाई नहीं मैं दे नहीं रहा। चिल्लाऊंगी अगर तुमने वही किया जो तुम्हें करना चाहिए। हमेशा जिक 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 करती रहती हो। क्या तुम मुझे 5 तुम सेकंड के लिए सिर्फ फ्री 1 नहीं छोड़ मिनट के लिए सकती? किचन में मेरी मदद कर सकते हो चली क्या? जाकर किचन में काम करो, वही तुम्हारी सही जगह है। अब इसमें से कुछ भी तुम्हें नहीं मिलेगा। मैं किचन में काम करती रहूं और तुम यहाँ बैठकर आराम से टीवी देखो, ये नहीं चलेगा। टीम, क्या तुम्हारे माता पिता लड़ते थे बहुत? हाँ, हो सकता है। तो क्या 1 मिनट के लिए वो लोग बहस करते थे और 5 मिनट बाद सब कुछ पहले जैसा हो जाता था। और यही तो जिंदगी है। आप तो जानते हैं ये सब तो होता है और ये हर कपल में होता है। नहीं, कई बार इनमें बहुत ज्यादा वक्त लग जाता है और इसके परिणाम बुरे हो सकते हैं। ओ हाँ, जैसे क्या? मेरे डैड इस वक्त कब्र से बाहर आ जाते अगर उन्हें पता चलता कि मैं ये फालतू चीज के लिए $100 वेस्ट कर रहा हूँ, और वो भी सिर्फ कचरे के डब्बे के लिए। ऐसी वाहियात चीज मैंने कभी नहीं सुनी। हम इसे शांत करने का प्रयास क्यों नहीं करते? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं आप लोगों को ऐसा बिल्कुल नहीं करने दे सकता। क्या हम टैग टीमिंग कर रहे हैं? हाँ, आप लोग टैग टीम कर रहे हैं मेरे साथ। मुझे एक पंचिंग क्या बैग की तुम एक तरह फील हो रहा पंचिंग बैग हो? है। हाँ, मैं एक पंचिंग बैग हूँ। अगर आपके पास मेरे खिलाफ कोई ठोस वजह नहीं है जिससे आप मेरे गुस्से को जस्टिफाई कर सके, मैं ये थेरेपी नहीं लेने वाला। बहुत हो गया। मैं कार में जाकर बैठ रहा हूँ। ये हमेशा ऐसा ही करता है। मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूं। क्या उसका गुस्सा कभी भी फिजिकल होता है? हाँ, नहीं, टिम बस गुस्सा करता है पर कभी हाथ नहीं उठाता। अगर ऐसा हुआ तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। जैसा कि आज मैंने देखा है, कुछ बिंदुओं पर कुछ मुद्दों की वजह से वो अपना आपा खो देता है। ये सब तो होता आ रहा है और उसे एहसास तक नहीं है। मैं समझ गया, लेकिन कुछ बिंदुओं पर आपके पास कोई विकल्प नहीं होगा। जब वो ऐसा करे तो उसे ये अपने बैकयार्ड में खोलने को कहे। ये क्या है? एक सबक जो उसे सीखना चाहिए। हे टिम, क्या टीपीएस रिपोर्ट पूरी हो गई? मुझे मीटिंग के लिए चाहिए। हाँ, मुझे पता है, लेकिन मेरे पास अभी बहुत सारा काम है। मैं समझती हूँ, लेकिन मीटिंग के लिए रिपोर्ट काफी जरूरी है। क्या तुम उन्हें जल्द कर सकते हो? क्या तुम्हें दिख नहीं रहा है मेरे पास कितने काम हैं? जब मैं फ्री हो जाऊंगा रिपोर्ट दे दूंगा। ओके, सॉरी, लेकिन मैं बस देख रही थी कि सब ठीक है या नहीं।
सारा तुम मुझे इस तरह परेशान क्यों करती हो? मुझे हर वक्त माइक्रो मैनेज करती हो। तुम इस तरह मेरे सर पर नहीं बैठ सकती। और आखिरी बार मैं बता दूं, तुम मेरी बॉस नहीं हो, बारबरा है। मैं तुम्हें माइक्रो मैनेज नहीं कर रही हूँ। हम एक टीम है और मुझे लगा कि हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। ओह, ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। ये देखो, ऑफिस की हीरोइन सबकी मदद करना चाहती है। मैं बस तुम्हें टास्क याद दिलाने की कोशिश कर रही थी, बस इतना एक ही। बात समझ लो, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, मुझे रिमाइंडर्स की जरूरत नहीं है। बट कंग्रेचुलेशंस, तुमने सच में आज मेरा दिन बना दिया। इसे मुझे दो, मुझे खेलना है। हे, इसे वापस दो, मुझे चाहिए, मुझे खेलना मेरा है। ये तुम्हारा नहीं है, उसे वो वापस दे दो। चलो। हे, सब ठीक तो है ना? तुम इतनी जल्दी आ गए, क्या हुआ है? मुझे नौकरी से निकाल दिया है। क्या? इट्स ओके। दरअसल मैं खुश हूँ। अब मुझे उस मनहूस जगह पर दोबारा नहीं जाना पड़ेगा। पता है, ये जॉब मुझे पहले ही छोड़ देना चाहिए था। उन्होंने तुम्हें क्यों निकाला? टिम? टिम? क्योंकि मैंने अपना आपा खो दिया। लेकिन ये मेरी गलती नहीं थी, वो सारा की गलती थी। वो लड़की समझती है कि वो मेरी बॉस है। वो हमेशा मुझे तंग करती रहती है। मैं परेशान हो गया था और बारबरा ने देख लिया। मैं जानती थी कि ऐसा होगा, इसीलिए तो हम थेरेपी करा रहे थे। इन सब में तुम्हारी ही गलती है। क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी? यहाँ मेरी गलती नहीं तुम्हारी थी। गलती तो होती ही नहीं। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का सोचो। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, अगर तुम खेलना चाहते हो तो अपने खिलौने लेकर आओ, मेरे पोते के मत लो। देखो तुम्हारी माँ क्या कर रही है। जॉनी को प्रोटेक्ट कर रही है और क्या। हे मैडम, मेरे बेटे को अकेला छोड़ दो। एक मिनट तुम रुको। हमेशा ऐसा हे! ही कर। तुम मेरी मॉम से बात कर रहे हो। शायद आपकी माँ को दूसरे बच्चों पर चिल्लाना नहीं चाहिए। ओ हाँ, पहले तुम अपने बच्चे को तो देख लो। आवाज नीचे करो टिम। चलो यहाँ से चलते हैं बेटा। सही किया तुमने। चले जाओ यहाँ से। यहाँ क्या हो रहा है? ये वही था। मैं बस अपने मॉम और बच्चे को प्रोटेक्ट कर रहा था। लेकिन तुम कुछ ज्यादा ही बोल गए, जो तुम्हें नहीं बोलना चाहिए था। आई एम सॉरी, लेकिन आपको यहाँ से जाना होगा। क्या तुम सच कह रही हो? हाँ, मैं सीरियस हूँ। आई एम सॉरी, आपको यहाँ से क्या? जाना होगा। ये तुमने सुना? मैं उसे लेकर आती हूँ, आप लोग अगर बस। तुम कहो तो। तुम्हारी जॉब चली गई टिम, और प्ले सेंटर से तुम्हें बाहर निकाल दिया गया क्योंकि तुम्हारा गुस्से पर काबू नहीं है। क्या तुम्हें अब भी कुछ समझ नहीं आ रहा? शायद मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। थैंक यू। अब जब तुम्हें कुछ समझ आ रहा है तो जरा इसे खोल कर देखो। ये क्या है? मुझे नहीं पता, पर डॉक्टर ने कहा था कि जब तुम्हें अपने गुस्से का कुछ एहसास हो जाए तो मैं तुम्हें ये दे दूं। इसके साथ मुझे क्या करना है? इस बारे में मुझे नहीं पता पर हाँ, इसके साथ एक नोट भी है। इस हथौड़ी से तुम्हें एक कील ठोकना है। हर बार जब भी तुम्हें गुस्सा आता है ये करना है। अगर 1 महीना बीत जाए कील लगाए बिना तो मुझे कॉल करना। क्या ये मजाक कर रहा है? पता नहीं। ट्राई करके देखो। ये कोई मजाक की बात नहीं है। समझ आ रहा है, ये काफी दर्दनाक है। मुझे दर्द हुआ। कोई बात नहीं, चलो एक बार फिर से कोशिश करो। I get caught up in emotions. In my head, I got explosions. Now I'm drinking these mimosas every day. Yeah. Now I'm going to extremes. Every time I get these feelings. Who's got the amphetamines? Yeah, yeah. Oh, oh. I'm spiraling down to the ground. Like lost and I'll never be found. Then I just see you around.
मैंने कर दिखाया। 1 मंथ पूरा हो गया और मैंने एक भी कील नहीं ठोकी। और मुझे तुम पर बहुत गर्व है टिम। मैं बहुत ज्यादा उत्साहित हूँ थेरेपिस्ट को ये सब बताने के लिए। ओह थेरेपिस्ट, हमें उसकी जरूरत नहीं है। अब मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। हम उनके पास नहीं जा रहे हैं, हम तो ओह ये यहाँ। ये तो बहुत सारे कीले हैं। हाँ, लेकिन अच्छी खबर ये है कि टिम काफी बेहतर हो गया है। इसने काफी समय से अपना आपा नहीं खोया, गुस्सा नहीं किया। हाँ ये सही कह रही है। तो मुझे लगता है कि अब हमें थेरेपी सेशंस बंद करने होंगे। आपसे मिलकर अच्छा लगा। यहाँ आने के लिए शुक्रिया। मैं सहमत हूँ टीम, तुम्हें जरूरत नहीं है मेरी अभी। लेकिन एक आखिरी चीज जो चाहता हूँ कि तुम करो, सभी कीले निकाल दो। वो किस लिए? बताता हूँ। तुम्हें पता है मैं तुम्हें पसंद करने लग गया था, लेकिन अब तुम मुझसे ये सब करवाओगे। आखिर तुम चाहते क्या हो? अब तुम मुझे ये वैक्स निकाल कर वापस चढ़ाने के लिए बोलोगे और फिर तुम मुझे यहाँ गड्ढा खोद कर वापस भरने के लिए बोलोगे। ये सब वक्त की बर्बादी है और कुछ नहीं। थैंक यू। वेलकम। मेरे बेटे ने आपको थैंक यू कहा है। मैं बस यही चाहती थी कि किसी तरह इसे ये सब समझ आ जाए। और सब बहुत अच्छा हो गया। थैंक यू। ये लो, अब तुम खुश हो? हमारे पिछले सेशन में तुमने कहा था कि तुम्हारे माता पिता का हर समय बहस करना कोई बड़ी बात नहीं है और 5 मिनट बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। यही कहा था ना, याद है? हाँ मैंने कहा था। सही है, लोगों के बीच में बहस होती है और सब कुछ पहले जैसा ठीक हो जाता है। मैं जो कहना चाहता हूँ वो ये है कि भले ही आपने कीले निकाल दिए हो, छेद अभी भी वही हैं। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? देखो, मुझे लगता है डॉक्टर ये कहना चाहते हैं कि जब हम ज्यादा गुस्सा होते हैं तो हम कोई बड़ा नुकसान कर बैठते हैं। हेलो, क्या बोल रहे हो? कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। ओके ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ। मॉम का कॉल था, प्ले सेंटर में कुछ हो गया है, हमें अभी जाना होगा। चलो। क्या हुआ? मेरे बच्चे को मार पड़ी है और आप कहते हो क्या हुआ? मॉम आपने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया, जॉनी ने उसे मारा है। वेल, मेरे कुछ ही देर में बनने वाले एक्स हस्बैंड, मैं तुमसे तुम्हारे सारे पैसे निचोड़ कर पी जाऊंगी। पहले मुझे धोखा दिया और अब मेरे पैसे छीनने की कोशिश कर रही हो। मेरा वकील जज को तुम्हारी सच्चाई जरूर बताएगा। ओह, कितने भोले हो तुम। एक बात बताऊं, तुम्हारे पास कुछ चिल्लर छोड़ने का एहसान जरूर करूंगी। आप सब खड़े हो जाइए, जज साहिबा आ रही है। अभी आप बैठ सकते हैं। हम यहाँ तलाक की सेटलमेंट के लिए आए हैं। तो जनाब, पहले आप बताइए। योर ऑनर, इसने सिर्फ पैसों के लिए शादी की थी। शादी के बाद से ही ये मुझे धोखा दे रही थी। नहीं, ये झूठ है। मैंने कभी बेवफाई नहीं की और इस शादी के लिए जो कुछ था सब गवा दिया। नहीं, ये झूठ बोल रही है। ये पहले भी ऐसा कर चुकी है। योर ऑनर, सच तो ये है, इसने मेरा दिल और शादी दोनों तोड़े हैं। इसलिए मुझे लगता है योर ऑनर, इसके पास जो कुछ है वो सब मुझे मिलना चाहिए। इसे फूटी कौड़ी भी नहीं मिलना चाहिए। शांत हो जाइए, चुप हो जाइए। ये पहले भी ऐसा कर चुकी हैं, इस बात का कोई सबूत है आपके पास? जी हाँ, सबूत मेरे वकील के पास है। वो यहाँ बस आते ही होंगे। देखिए, अगर वो नहीं आए और आपके पास भी सबूत नहीं है तो मैं आपकी पत्नी के हक में ही फैसला लूंगी।
रुकिए। माफ करना योर ऑनर, मैं आ गया हूं। मिल्टन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हेलो एंजेला, मैं इनका वकील हूँ। आप एक दूसरे को जानते हैं? हाँ योर ऑनर, ये मेरी गर्लफ्रेंड थी और मेरे साथ भी ठीक यही किया था जो मेरे क्लाइंट के साथ कर रही है। मैडम, मैं वो दिन नहीं भूल सकता जब ये मुझे छोड़कर चली गई। हे बेब, मुझे शॉपिंग करवा सकते हो? मुझे वीकेंड पार्टी के लिए कपड़े लेने हैं। सॉरी, पर मुझे कल के लॉ एग्जाम के लिए पढ़ाई करनी है। ओके फाइन, मुझे अपना क्रेडिट कार्ड दे दो, मैं खुद शॉपिंग कर लूंगी। माफ करना, किताबें खरीदते खरीदते कार्ड की लिमिट खत्म हो गई है। पर मैं वादा करता हूँ कुछ सालों में जब वकील बन जाऊंगा तो तुम जो कहोगी ला दूंगा। कुछ सालों में? मैं इतने साल इंतजार नहीं कर सकती। ठीक है, मैं जाकर चैट से पैसे ले लूंगी। चैट? रुको, ये चैट कौन है? मेरा रिच बॉयफ्रेंड। और कैसे कर पाऊंगी मैं अपनी महंगी शॉपिंग? तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? मुझे कोई ऐसा चाहिए जो मेरे खर्चे उठा सके। माफ करना, बट इट्स ओवर। तो जिस तरह इसने मुझे धोखा दिया, उसी तरह मेरे क्लाइंट को भी दे रही है। मैंने एक जासूस को भी इसके पीछे लगाया था, जिसने ये सबूत ला कर दिए। ये तस्वीरें साफ साफ दिखाती हैं कि ये मेरे क्लाइंट के साथ चीटिंग कर रही है। अगर ये मेरी शॉपिंग के खर्चे नहीं उठा सकता तो ये मेरी गलती नहीं है। अगर इसके पास पैसे होते तो मैं इसे कभी धोखा नहीं देती। ऑर्डर, ऑर्डर। मुझे जो जानना था वो मैं जान चुकी हूँ। यह अदालत सब कुछ समझ चुकी है, इसलिए इस महिला को एक भी रुपया नहीं मिलेगा। अदालत बर्खास्त होती है। ये केस है नॉर्मा जॉन्स बनाम एलन जॉन्स। तो कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, मैं डिफेंडेंट यानी कि अपनी मां पर मुझे निकालने के लिए केस कर रहा हूं। उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। जरा एक मिनट रुको। तुम अपनी मां पर तुम्हें उन्हीं के घर से निकालने के खिलाफ केस कर रहे हो। मिसेस जोन्स, क्या ये सच है? योर ऑनर, मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करती हूँ, पर उसकी मदद करने का यही एक तरीका था। मैं क्या करूँ? मतलब मेरी मदद? आप सिर्फ मुझे दुख पहुंचा रही हैं। या तो ये मुझे घर वापस आने दे या कहीं और रहने का खर्चा दें। ऑर्डर। तो आप बता रही थीं, इसे घर से निकालना मदद कैसे हो सकता है? भले ही मेरे लिए ये मुश्किल है, पर अब उसे खुद अपने पैरों पर खड़े होना सीखना होगा। दरअसल पिछले 34 साल से मैंने इसका हर तरह से ख्याल रखा है, लेकिन एलन सिर्फ घर बैठकर वीडियो गेम खेलता है। यहाँ तक कि ये सफाई भी नहीं करता, तो ये काम भी मुझे ही करना पड़ता है। मैंने इससे कितनी बार कहा है कि कोई जॉब करे या पढ़ाई कर ले ताकि अपनी जिंदगी में कुछ कर पाए, लेकिन मेरी तमाम कोशिशों के बावजूद भी ये कभी किसी काम के लिए राजी नहीं हुआ। और मैं कोई अमीर नहीं हूँ, ना ज्यादा कमाती हूँ। मैंने किराया भरने या बिल भरने के मदद के लिए कई बार इससे गुजारिश की, लेकिन इसने
मदद करने की जगह मेरे क्रेडिट कार्ड पर हजारों डॉलर्स का खर्चा कर दिया, लेकिन कभी भी एक पैसा भी नहीं दिया। तो इसलिए योर ऑनर, अगर मैं ये सब ऐसे ही चलने दूं, तो इसे कभी भी मेहनत की असली कीमत पता नहीं चलेगी। ये हमेशा ही मेरा मोहताज रहेगा। तो मुझे मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल काम करना पड़ा। मैंने इसे घर से बाहर निकाल दिया। सब बकवास है। मैं आपका बेटा हूं, मेरा ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, अब बैठ जाओ। मिस्टर जोन्स, क्या आपने कभी किराया भरा या कोई बिल अदा किया? नहीं। तो फिर आपके पास किराएदार का कोई कानूनी हक नहीं है। हम डिफेंडेंट के हक में फैसला सुनाते हैं। आप एक नौजवान हैं मिस्टर जोन्स, तो आप वैसा ही बर्ताव करें। आपकी मां आपको एक अच्छा सबक सिखा रही हैं। रुकिए, क्या? नहीं, आप मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हैं? हाँ बेटा, प्लीज, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं तो बस तुम्हें सिखाना चाहती हूँ कि मेहनत की कीमत क्या होती है। बकवास, मुझे आपकी जरूरत नहीं। मैं अपना ख्याल खुद रख लूंगा। मेरी मानो तो आप दुनिया की सबसे बुरी माँ हैं। ओह, एलन, प्लीज। एलन गुस्से में अपनी मां का दिल तोड़कर बाहर निकल गया, ये कहते हुए कि उन्होंने सही नहीं किया। पैसे की कमी और अपनी मां के साथ के बिना एलन के पास जॉब करने के अलावा और कोई तरीका नहीं था। उसे एक नई कंपनी में जॉब मिलने और काम शुरू करने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। समय के साथ वो अपना घर ले लेता है और आजाद जिंदगी जीने लगता है। उसका काम करने के लिए मां के ना होने की वजह से उसे एहसास होता है कि वो वापस पुराने तरीके से नहीं जी सकता, इसलिए वो खुद साफ सफाई रखने लगता है और अपने बिल अदा करना भी सीखता है। उसे पता चलता है कि ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी थी। तब उसे एहसास होता है कि उसकी मां उसके लिए कितना कुछ करती आई हैं और उसे दिखने लगता है कि वो सही थी। कई महीने गुजर जाते हैं और फिर एक दिन एलन अपनी मां से मिलने जाने का फैसला करता है। एलन। हे मॉम, दरअसल मैं क्या आपके साथ घर वापस रहने आ सकता हूँ? मैं मजाक कर रहा था। मैं बस आपसे माफी मांगने आया था और शुक्रिया कहने, मुझे प्यार देने के लिए और मेहनत की कीमत समझाने के लिए। तुम्हारे मुंह से ये बात सुनकर मैं बहुत खुश हूँ। मैं हर वक्त यही सोचती रहती थी कि मैंने जो किया वो सही किया। बिल्कुल मॉम, और मैं शुक्रगुजार हूँ। ये तो मैं भूल ही गया था, ये लीजिए। ये क्या है? ये मेरा शुक्रिया कहने का तरीका है, दुनिया की सबसे बेस्ट माँ होने के लिए, इतने साल मेरा ख्याल रखने के लिए। जानता हूं ये ज्यादा नहीं है, पर मैं और कमा के लेके आऊंगा। ओह एलन, I love you so much. I love you too.